स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नोवाटा। और आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर ऑप्शनल सीटी का, और वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन लास्ट लेक्चर में वी हैव फिनिश्ड विद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट बता दूं, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स नहीं मालूम तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, वो वीडियो से एक बार देख लीजिए, आपका सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं एमसीक्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कर रहे हैं ऑप्शनल सीटी के क्वेश्चंस, ऑप्शनल सीईटी के एमसीक्यूज। सब्जेक्ट है मैथ्स और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहां पर आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। ऑप्शन ए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, if I am writing down 2x plus 1, what happened to this? 2x plus 1 is equal to 0. If I am writing down x plus 1 upon x is equal to 0. If I am writing down option D, that is x plus 3 is equal to 0. तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो इसका कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है? इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको देखना पड़ता है कि उस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल वो x है और उसका हाईएस्ट पावर 3 है, उसका डिग्री जो है वो 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे भी हाईएस्ट पावर 1। एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये दिया है मुझे x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। आप कभी भी जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए क्या x का कोई वैल्यू इनवर्स में दिया है या डिनोमिनेटर में दिया है। तो यहां पर दिया है, तो इस x को मुझे हटाना होता है चेक करने के लिए। तो इसको हटाने का मतलब है आई नीड टू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, मुझे सब जगह x से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे x स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो x कैंसिल 1 आ जाएगा, 0 into x इज 0। तो ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पर जो बेटा हाईएस्ट पावर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका सही आंसर जो है बेटा वो है सी, ऑप्शन सी जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। आप चाहिए तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए इफ यू नीड इट, और टेक ए स्क्रीनशॉट लेना आसान होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा बेटा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी जो है वो 0। मैं पूछ रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होता है? मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, क्या बताया था मैंने कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो उसका हाईएस्ट पावर देखिए, और हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर जो अगर 2 आ गया तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है that is 2. So option A is the right option. समझ में आया बेटा? तो the degree of a quadratic equation is 2. आपको चाहिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके, इसको मैं रब करता हूं। Now I have a question over here. The polynomial equation, sorry, the polynomial equation x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2
x माइनस टू, वहां तक दिखाई दे रहा है आपको? x माइनस टू वहां दिखाई दे रहा है, x माइनस टू इज, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है? इज इट अ linear equation? Option B, is it a quadratic equation? Okay. Option C is cubic equation. Cubic मतलब जिसका पावर 3 होता है, cubic equation. And option D is biquadratic. Biquadratic का मतलब होता है quadratic दो बार, यानी 2 into 2 4, जिसका पावर 4 होगा। तो ये लिनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाइक्वाड्रेटिक है, ये हमसे पूछा गया बेटा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? ये क्वेश्चन सामने लिख के और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x प्लस 8, ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई मीन x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि सेम साइन है, अपोजिट साइड ऑफ द x है। अब यहाँ पर क्या बचा? x प्लस 8 और 2 का स्क्वायर आता है, यहाँ पर माइनस है, 2 का स्क्वायर आता है 4। अगर मैंने ये 8 यहाँ पर ले लिया तो x का वैल्यू मुझे, अच्छा उसने पूछा ये कौन सा इक्वेशन है, तो बेटा अगर मैं इसको, हाँ चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -4 और -8 अगर ये आ गया तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एज x इज इक्वल टू -12। तो -12 को इस तरफ लिया तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x है, जो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है तो ये कौन सा इक्वेशन होगा बेटा? ये होगा लीनियर इक्वेशन। दिस इज एन लीनियर इक्वेशन। कॉपी दिस डाउन बेटा, इसको कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी से कॉपी करो। देन आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। ओके बेटा, अब और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सिमिलर। मैं यहां पे लिख रहा हूं द इक्वेशन x minus 2 the whole square plus 1 is equal to 2x minus 3 is. Now there are 4 options. Option A वापस से linear equation, option B quadratic और ऑप्शन C है बेटा व्हाट इज द ऑप्शन C, क्यूबिक यानी पावर 3 वाला, और ऑप्शन डी है बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है मुझे चेक करना है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इसमें से कौन सा आंसर राइट है? तो बेटा सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, देन आई विल सॉल्व दिस। So the equation that is given to us is x minus 2 the whole square plus 1 is equal to 2x minus 3। तो बेटा इसको मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूला से? a minus b the whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। वो फॉर्मूला से अगर मैंने इसको एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिलेगा? x square minus 2ab, 2 2s are 4x plus 2 का स्क्वायर 4 plus 1 is equal to 2x minus 3। ये दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x, ये 2x वहां पर गया तो माइनस 2x, 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 3 वहां पर गया तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाता है बेटा? x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर देखो जो हाईएस्ट पावर आ रहा है मुझे, द हाईएस्ट पावर दैट आई एम गेटिंग इज 2, जहां पर हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो द राइट ऑप्शन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लीज गो थ्रू इट, एक बार देख लो, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा प्लीज कॉपी दिस डाउन वेरी फास्ट। एक एक करके हम ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ये जो ऑप्शनल सीटी है इसको क्रैक करके एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लें। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं। सो मुझे यहां पर दिया गया है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसके रूट्स क्या है? वी आर गिवन विद ऑप्शन बेटा।
हमको ऑप्शन दिए गए हैं ए 2/3 एंड 1/2, ऑप्शन बी -2/3 एंड 1/2, ऑप्शन सी 2/3 एंड -half, एंड ऑप्शन डी दैट इज -2/3 एंड -half। ठीक है बेटा, चलो चेक करते हैं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को सॉल्व किया बेटा, then you might be knowing that we can take out the root or solution of a quadratic equation by 3 ways। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा फॉर्मूला मेथड है, और तीसरा जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। बट जो सबसे इजीएस्ट होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आइए सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन वो इस तरह से है 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट टर्म 6 2 12, मल्टीप्लाइंग आई शुड गेट -12। तो इस मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में मुझे स्प्लिट करना है बेटा, कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे -12 आए, और अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो आई एम गेटिंग -1। तो ऐसे दो नंबर्स मुझे बताइए। तो अगर ये दो नंबर मैं 4 और 3 ले लूं, मतलब -4 × 3 तो वो 12 आ जाएगा, और -4 और +3 ले लूं तो आई एम गेटिंग -1। तो मैं इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 6x² और -2 रिमेन्स एज इट इज, बट द मिडिल टर्म गेट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक आ जाएगा -4x + 3, तो -4x + 3x होता है -x, और -4 × 3 is 12, so that I got it। ओके अब यहाँ पर चार टर्म्स है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और कॉमन निकालूंगा मैं यहाँ पर। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? दोनों 6 और 4 दोनों 2 के मल्टीपल है, तो 2 बाहर आ गया, और दोनों में x है तो x बाहर निकाल लिया। 2 3 is 6, तो यहाँ पर x आया, -2 2 is 4, प्लस यहाँ पर 1 है बेटा, यहाँ पर है 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे भी 3x - 2 है, यहाँ पे भी 3x - 2 है। तो बेटा मैं 3x - 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 3x - 2 कॉमन आ गया, और दूसरा यहाँ पर बचा 2x और +1। So the other factor is 2x + 1 is equal to 0। ठीक है, तो अब मैं इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल दिखाऊंगा। 3x - 2 is equal to 0। तो अगर मैंने -2 को यहाँ पर लिया तो +2, और उसके नीचे आ जाएगा 3, तो 2/3 एक सॉल्यूशन हो गया। तो 2/3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। देखते इन दोनों में से कौन सा आंसर है। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये वाला दूंगा। 2x मैं कहां पे लिखूं, यहां पर देता हूं, चलो यहां पे जगह है। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। 1 यहां पर गया तो 2x इज इक्वल टू -1। x का वैल्यू आ गया -1/2, तो -half और 2/3। ऑप्शन सी में देखो 2/3 और -half, 2/3 और -half, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने यहाँ पर दो चीजें सीखी, एक तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, और दूसरी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हम टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट फटाफट फास्ट, कम टाइम है हमारे पास। और अब हम और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके चलो चलो, रूट के ऊपर ही लेते हैं, रूट के ऊपर ही क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। ठीक है चलो, ओके चलो, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर बेटा। द क्वेश्चन इज इफ where it is, just a second, let me find out that question। if okay, यहां पर हमको दिया गया है the equation has the equation 12x² plus 4kx plus 3 is equal to 0 has real and equal roots। real and equal roots, real और equal roots है if कब? ऑप्शन ए k is equal to +or -3, b
k is equal to plus or minus 9. Option C, k is equal to 4. Not plus or minus but directly 4. Or option D, k is equal to plus or minus 2. Let us check. So real and equal root मतलब क्या? अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं या फिर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स पता है तो आपको पता होगा कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। सारी चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है डेल्टा के। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आया तो हम कहते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ में आया क्या? इसका पूरा डिटेल मैंने समझाया है आपको मेरे ओल्ड वीडियोस में, आप उसको चेक कर लीजिए। तो मुझे चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 को इक्वल आ रहा है तो k का वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें से a b c निकाल लेते हैं। तो यहां पर a का वैल्यू क्या आएगा, अगर यहां पर देखा मैंने तो 12, b का वैल्यू क्या आएगा 4k और c का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 4ac। तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 48 इंटू 3। सो व्हाट इज 48 इंटू 3? 3 8s are 24, 2 3 4s are 12 and 2 144. So I am getting here 1 minus 144 ऐसे मुझे यहाँ पर आ रहा है 144 लिखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 16k। अभी ये जो है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16k स्क्वायर ये माइनस 144 को अपोजिट में लिया तो प्लस 144। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया बेटा तो ये आ जाएगा 4k और यहाँ पे लिया तो प्लस और माइनस 12 क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। अगर मैं 4 को 12 से कैंसिल करूं तो मुझे 3 मिल रहा है। तो k का वैल्यू क्या है बेटा प्लस और माइनस 3। ये ऑप्शन में है क्या? पहला ही ऑप्शन है बेटा, ये पहला ही ऑप्शन है जहां पर k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। तो सारा खेल इसका है। अगर आपको पता है कि रूट्स रियल एंड इक्वल होने पे क्या होता है, अगर आपको पता है कि रूट्स इमेजिनरी होने पे क्या होता है, अगर आपको पता है ये सारी चीजें तो आप तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac के जाके इसके बेसिक्स चेक करो मेरे वीडियोस में। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आप यहां पर अगला क्वेश्चन लिख लो। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड इफ यू आर एबल टू कॉपी दिस प्लीज कॉपी दिस। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऑटो फोकस हो रहा है जहां पे ये लेटर्स थोड़ा से हिल जा रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन है मेरे पास। तो जो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास वो है इफ नहीं द इफ -5 इज द रूट ऑफ, अगर -5 मान लीजिए रूट है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0, देन क्या देन a p is equal to 3, b p is equal to 5, c p is equal to 7 और d p is equal to 1। चलो p का वैल्यू निकालते हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझो। वो कह रहा है कि -5 जो है ना बेटा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। रूट होने का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू बेटा ये इसको हम x के जगह पे या वेरिएबल के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हम रूट कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू मैंने वेरिएबल की जगह पे डाल दिया तो आई एम गोइंग टू गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट अस चेक। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैंने कहा कि -5 इसका रूट है तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस px -15 इज इक्वल टू 0 और मैं लिख दूंगा यहां पर x इज इक्वल टू -5 क्योंकि उसने बोला है कि वो उसका रूट है। -5 जो है इस इक्वेशन का रूट है। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा 25 प्लस 25